Hello, dear students. Welcome to your EVS class. Students, I hope you all are doing really very well. Students, in our today's class of EVS, we all are going to talk about our chapter number 12, which name is Air and Water. स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में हम एयर और वाटर की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ह्यूमंस के लिए यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही प्रीशियस चीज है, ठीक है। अगर एयर और वाटर नहीं होगा तो कोई लाइफ नहीं होगा। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आप लोग जो लेयर ऑफ एयर है इसके बारे में भी देखोगे। हमारे एयर का लेयर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो चलिए आइए एयर और वाटर जैसे प्रीशियस चीजों की बात करते हैं इस चैप्टर के थ्रू। सो लेट्स सी। Air and water are very essential for survival. Air is all around us but can only be felt. Students, air और water सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो आपका एयर है, आप एयर को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। आप एयर को टच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, पर आप एयर को फील कर सकते हो, ठीक है। The earth is surrounded by a thick blanket of air called the atmosphere. ये जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, इसका अपर पूरा पोर्शन एक थिक ब्लैंकेट से घिरा हुआ है। वही थिक ब्लैंकेट हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस। ये वर्टिकल फॉर्म में अर्थ सरफेस को कवर किया हुआ है। इट डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द ऑल्टीट्यूड। आप जैसे जैसे सी लेवल से ऊंचाई पे चलते चले जाएंगे, ये एटमॉस्फेयर के जो लेयर हैं डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। Do you now understand why the mountaineers carry oxygen cylinders while on an expedition up the mountains? इसीलिए आपने देखा है जितने माउंटेनियर्स होते हैं ये माउंटेन पे क्लाइंब करने से पहले आपका ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी नंबर 1 है, ये आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एयर की। तो आप सभी को पता है कि हमारा एयर जो है ये बहुत सारी चीजों से मिलके बना है, ठीक है। बहुत सारी गैसेस जब एक साथ मिक्स होती हैं तब हमारा एयर बनता है, ठीक है। सो हमारे एयर में हर गैस का अलग अलग पार्टिकल मतलब अलग अलग शेयर है। सबसे ज्यादा 78% आपका क्या है? नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा बहुत सारी गैसेस हैं। और इन गैसेस के अलावा हमारे एयर में वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन क्यों प्रेजेंट है। देखिए, नाइट्रोजन जो है ये सबसे ज्यादा एबंडेंट गैस है 78% के अराउंड, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो है ये प्लांट्स को चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। सिर्फ पी और बीन प्लांट्स ऐसे हैं जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके उनके यूजफुल फॉर्म के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं और उसको यूज करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन प्लांट्स के रूट्स में ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल फॉर्म्स में। इसके अलावा अगर आप देखोगे बाकी सारे प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को सॉइल से डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बर्निंग में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, हमारा एयर जो है, हमारे एयर में 21% ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। यही ऑक्सीजन गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्लेस पे हमारे प्लांट्स एक्सहेल करके बाहर निकालते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उसको इनहेल करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जो है कंबशन को सपोर्ट करता है, मतलब ये फायर को बर्न करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे रेस्ट ऑफ द गैसेस की, जो कि है आपका 1%। तो 1% गैस में हमारे बहुत सारे गैसेस आते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए चाहिए? प्लांट्स के लिए चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए। हीलियम गैस है, ये जो एयर बलून्स होते हैं ना उसमें फिल किया जाता है। आर्गन जो हमारे बल्ब्स होते हैं ये उसमें फिल होता है। नियॉन ये आपके जो ग्लोइंग चीजें होती है उसमें फिल किया जाता है। इसके अलावा हमारे पूरे एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो वाटर वेपर क्या होता है? जो वाटर इवापोरेशन के थ्रू गैस में कन्वर्ट हो जाता है और जब वो ऊपर जाता है वो क्या करता है, वो सन की हीट को ट्रैप कर लेता है। यही है वाटर वेपर आपका, ठीक है। सो एयर में जितना ज्यादा वाटर वेपर होगा उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है। सो ये है आपके कंपोनेंट्स ऑफ एयर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि ये सन की हीट को ट्रैप कर लेता है और हमारे प्लैनेट अर्थ को वार्म रखता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये अर्थ के सरफेस के पास तो बहुत डेंस है, लेकिन जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊंचाई पे चलते चले जाओगे, यानी एटमॉस्फेयर में आप ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, सो ये जो लेयर है ये डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होता चला जाएगा। और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हमारे प्लैनेट अर्थ पे क्यों एग्जिस्ट करता है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। चलिए अब बात करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये आपके बेसिकली 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, आप ये पिक्चर देख सकते हो, तो आइए पहले इनके बारे में पढ़ते हैं फिर ये देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर का वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो है इसकी जो हाइट है वो है 8 से लेकर 14.5 किलोमीटर तक की, यानी कि हमारे प्लैनेट अर्थ के अगर आप नीचे से ऑल्टीट्यूड्स की बात करोगे 8 टू 14.5 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है, जहां पे एयर का लेयर काफी ज्यादा डेंस होता है। ठीक है, सारे क्लाइमेटिक चेंजेस यहीं पे होते हैं। ठीक है, और क्लाउड्स भी यहीं पे फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, हाँ ये देखिए यही है आपका ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर जो दूसरा लेयर आता है ट्रोपोस्फेयर के बाद, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर की लेयर जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसकी हाइट होती है 14.5 से लेकर 50 किलोमीटर तक। हमारे जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, एरोप्लेन्स, वो इसी में फ्लाई करते हैं। ओजोन लेयर जो अर्थ की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को रोकने का काम करता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही प्रेजेंट है। फिर बारी आती है मेसोस्फेयर की, आपका थर्ड है। ठीक है, तो मेसोस्फेयर क्या है? ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। ठीक है, ये आपके 50 से लेके 85 किलोमीटर तक है। जो मिटियोर्स हमारे प्लैनेट अर्थ में एंटर करते हैं वो जल जाते हैं, इसी लेयर में आके जलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ठंडा लेयर है। ठीक है, चलिए अब हमारे मेसोस्फेयर के ऊपर की लेयर कहलाती है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है इसकी हाइट है 85 से लेकर 600 किलोमीटर तक। ठीक है, हमारे जो अरोराज हैं, स्पेस शटल्स हैं, वो सब इसी लेयर में रहते हैं। और लास्ट में बारी आती है बिल्कुल हमारे एटमॉस्फेयर के आउटर लेयर की, जिसका नाम है एग्जॉस्फेयर। ठीक है, ये आपका 600 के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे सैटेलाइट्स रहते हैं हमारे। ठीक है, तो आपने देखा ये जो आपने चीजें पढ़ी हैं स्टूडेंट्स, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में ही हम क्या करते हैं, सारी चीजें ह्यूमंस को जीने के लिए सब यहीं पे होती है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है आपके स्ट्रेटोस्फेयर की, जहां पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, फिर बारी आती है मेसोस्फेयर की, जहां पे मिटियोर्स हमारे जब यूनिवर्स से आते हैं, सोलर सिस्टम से आते हैं, वो बर्न कर जाते हैं, क्योंकि मेसोस्फेयर जो है बहुत ही कोल्डेस्ट लेयर है। ठीक है, फिर बारी आती है थर्मोस्फेयर की। तो थर्मोस्फेयर में आप देख सकते हो हमारे जो स्पेस शटल्स जाते हैं वो यहीं पे रहते हैं। ठीक है, और एग्जॉस्फेयर ये हमारे एटमॉस्फेयर का पूरा आउटर लेयर है। ये सबसे ज्यादा आउटर लेयर है। ठीक है, ये बिल्कुल आउटर लेयर है आपका। ठीक है, आइए यहाँ पे हमारे क्या रहते हैं, सैटेलाइट्स रहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर की। ठीक है, एयर की प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी है एयर की, कि एयर के पास मास है और एयर स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप करोगे ये समझ में आ जाएगा। एक्टिविटी 3 एक्सप्लेन करेगा आपको कि एयर के पास मास है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एयर का, कि एयर को बर्निंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इस एक्टिविटी से आपको ये समझ में आएगा। तो ये था हमारा एयर के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे वाटर जैसे प्रीशियस सब्सटेंस की। सो स्टूडेंट्स, एयर की तरह ही सारे प्लांट्स, एनिमल्स और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर की जरूरत है जीने के लिए। हमारे प्लैनेट अर्थ का 75% हिस्सा जो है वो वाटर से कवर्ड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1% हिस्सा ऐसा है जहां पे हमारे पीने लायक पानी दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाकी का जो हिस्सा है 75% का, वो पूरा का पूरा सॉल्ट वाटर है। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट्स हमें वाटर पोल्यूशन को रोकना चाहिए। तो वाटर बहुत ही प्रीशियस मटेरियल है। चलिए, अब एयर की तरह वाटर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? तो एयर आपका कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है एयर का। ठीक है, सॉरी, कोई टेस्ट नहीं है वाटर का। इसके अलावा 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं।
इसके अलावा वाटर इकलौता ऐसा सब्सटेंस है जो 3 स्टेट्स में अवेलेबल है, सॉलिड यानी कि आइस है, लिक्विड यानी कि वाटर है, और गैस यानी कि वेपर है। चलिए, तो यहाँ पे स्मार्ट टिप देखिए, हाउ आर वी एबल टू ड्रिंक अ लिक्विड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ। ठीक है, चलिए ना, जैसे कुछ सब्सटेंसेस हैं, जैसे हमारा सॉल्ट और शुगर है, तो सॉल्ट और शुगर ये हमारे वाटर में बिल्कुल डिसॉल्व हो जाते हैं। आप बता ही नहीं सकते सॉल्ट कहाँ गया, वाटर कौन सा है, तो ये सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। वहीं पे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, जैसे आपका सैंड, सॉडस्ट, आपका चॉक पाउडर है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होंगे, ये आपके इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे। ये क्या करेंगे, ये आपके ग्लास में या जो जो भी टम्बलर होगा उसके बॉटम पे जाके ये बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर की। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है वाटर पोल्यूशन की वजह से हमारा पानी गंदा हो चुका है। ठीक है, तो देखिए हमारा पानी जो गंदा हुआ है उसमें क्या क्या है, उसमें जर्म्स है, डर्ट है, हार्मफुल केमिकल्स है। ठीक है, इसीलिए अगर ये वाटर, ये डर्टी वाटर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कंज्यूम कर लिया, उसको वाटर बॉर्न डिजीजेस होंगे और कभी कभी उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन के कॉजेस क्या क्या है, क्यों वाटर पोल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वाटर में ही जाके कपड़े धोने शुरू कर देते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं, अपने घर का जो भी कूड़ा कचरा है सब लाके पानी में निकाल देते हैं। इंडस्ट्रीज का भी पूरा कचरा वहीं पे जाता है। बहुत सारे जो पेस्टिसाइड्स और जो इंसेक्टिसाइड्स है हमारे फार्मर्स यूज करते हैं फार्मिंग के लिए, वो भी क्या करते हैं, वो धीरे धीरे सिप सिप करके हमारे अंडरग्राउंड वाटर टेबल को पल्यूट करते हैं। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे वाटर को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए, उसको प्यूरिफाई करके ही हमेशा पीना चाहिए। क्योंकि अगर आप गंदा पानी पियोगे तो आपको कॉलेरा, जॉइंडिस, टाइफाइड, डायसेंट्री, ये सारी डिजीजेस आपको हो सकती हैं। अब आगे देखिए, रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ठीक है, ये जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है इनको आप कैसे रिमूव कर सकते हो, तो इनको हटाने के लिए हम बहुत सारा प्रोसेस करते हैं, जैसे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स देखिए सेडिमेंटेशन क्या होता है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है आप पोल्यूटेड वाटर को लीजिए और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद उसमें जो सैंड और मड होगा वो आपका नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर आपका क्लीन वाटर आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है आपका सेडिमेंटेशन। उसके बाद इस क्लीन वाटर को जब आप एक दूसरे कंटेनर में पोर करके निकाल लोगे, यानी कि आपने ये सेडिमेंटेड वाटर को अलग से निकाल लिया, तो वो प्रोसेस आपका डिकेंटेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनसॉल्युबल मटेरियल्स को फिल्टर की हेल्प से अलग करते हैं। वो फिल्टर आपका आरओ भी हो सकता है, वो पीस ऑफ क्लॉथ भी हो सकता है, जिसमें हम पानी को क्लीन करके अलग कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स ये जितने भी फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, ये प्रोसेस तभी काम करेगा जब इनसॉल्युबल मटेरियल होगा, तो जिसमें से आप डर्ट और जर्म्स को अलग कर सकते हो। पर कभी कभी क्या होता है, हमारे जितने भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो हमारे पानी में मिक्स हो गई, अब आप अलग ही नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो इनको अलग करने के लिए हम लोग बॉइलिंग, डिस्टिलेशन और क्लोरीनेशन का यूज करते हैं। इन प्रोसेस के थ्रू हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को पानी से अलग करते हैं। सो बॉइलिंग क्या होता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हम पानी को बॉईल करते हैं। ठीक है, सो पानी को बॉईल करने से उसके अंदर जितने भी जर्म्स और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इनसॉल्युबल में कन्वर्ट होने के बाद वो सेडिमेंटेशन की तरह काम करेंगी, वो हमारे जार के बॉटम में जाके बैठ जाएंगी। तो उसके बाद आप उसको फिल्टर करके अलग कर लीजिए। तो ये था बॉइलिंग। डिस्टिलेशन क्या होता है, देखिए डिस्टिलेशन जो मेथड है ये हेल्प करता है आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलग करने में। ठीक है, यहाँ पे इवापोरेशन मेथड के थ्रू क्या होता है, देखिए द वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द फ्लास्क ऑन हीटिंग एंड व्हेन इट एंटर्स द कंडेंसर इट कूल्स डाउन एंड चेंजेस इनटू वाटर। यहाँ पे इवापोरेट होकर जो वाटर वेपर ऊपर जाता है तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो ये कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो लिक्विड बना है हमारा, ठीक है, हाँ, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ है, इसको एक डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके से जो ये पानी आप स्टोर कर रहे हो ट्यूब के थ्रू, वही तो है आपका प्योर वाटर। तो यही प्रोसेस आपका डिस्टिलेशन कहलाता है, और ऐसे पानी को हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं ये फ्लास्क के बेस पे रह जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, वाटर इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स। वाटर जो है स्टूडेंट्स आपके दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इसीलिए इसका केमिकल फॉर्मूला H2O है, यानी कि दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है आपका। ठीक है,
चलिए, सो ये पूरा का पूरा डिस्टिलेशन ऑफ वाटर का प्रोसेस है। चलिए अब बात करते हैं जो क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या होता है? क्लोरीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल मिलाया जाता है पानी में जिसका नाम क्लोरीन है। ये हमारे जर्म्स और डिसइंफेक्टेंट जर्म को मार देता है और हमारे वाटर को डिसइंफेक्ट कर देता है। उसके बाद इन पानी को कहाँ डाला जाता है? इस पानी को टैप वाटर में, स्विमिंग पूल में डाला जाता है। आयोडीन के टैबलेट्स भी डाले जाते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। सो यही है आपका पूरा का पूरा वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, okay, so students, here our chapter ends. Now come with me and let's see the quick revision of the chapter. So क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं इसमें? देखिए, हमें एयर और वाटर की जरूरत है सर्वाइवल के लिए। एयर क्या है? ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है। एटमॉस्फेयर क्या है? ये हमारे प्लैनेट अर्थ का एक ब्लैंकेट है जो कि एयर से कवर्ड है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे एटमॉस्फेयर के 5 लेयर होते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है उनका? देखिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, इसके अलावा अगर एयर के प्रॉपर्टी की बात की जाए तो एयर का अपना खुद का मास होता है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फिर वाटर क्या है? वाटर आपका एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर को हम प्यूरिफाई करते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। ये जो 3 प्रोसेस हैं इसका हम यूज करते हैं इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को हटाने के लिए। वहीं पे बॉइलिंग, डिस्टिलेशन और क्लोरीनेशन, इनका यूज किया जाता है सॉल्युबल इंप्योरिटीज को हटाने के लिए वाटर से। ठीक है, ओके। So my dear student, this is all about this chapter. Okay, now just go thoroughly through this chapter and complete all your exercises. We all are going to meet in the next class of our EVS with your new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.